जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। कहते हैं जब हनुमान जी की कृपा भक्त के ऊपर होने लगते हैं तब भक्त खुशी से झूम उठते हैं, यानी भक्त को आनंद मिलते हैं। और उन आनंद के बीच, उन खुशी के बीच हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हो रहा है या फिर जो भी हमारा कार्य संभव हुआ है वो भगवान की कृपा से ही हुआ है। तो इन खुशी के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि हम जो भी कर रहा हूँ या फिर जो भी हो रहा है, यानी जो भी हमारा कार्य असंभव था, जो भी कार्य हमें लग रहा था कि असंभव है, या फिर हम कभी कई बार क्या होता है कि हम कहीं जो भी कार्य है हम करने जाते असफल हो जाते, विफल हो जाते। तो उस वक्त जब हम भगवान के सहारा लेते हैं तब भगवान हमारा जो भी कार्य है वो संभव करने लगते हैं। तो उन खुशी के बीच हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए और भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। चाहे आप किसी भी देव को मानो, चाहे हनुमान जी को मानो, चाहे राम जी को मानो, या फिर कृष्ण जी को मानो, या फिर हमारा भोले बाबा को मानो, बस हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तो आज हम आया हूँ यानी एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर, जो कि हम आज गया था मंदिर, हनुमान दादा का मंदिर। ऐसे तो हम हमेशा मंगल और शनि को हम हमेशा दादा का मंदिर जाता हूँ, और आज भी हम गया था, आज से मंगलवार। तो हम आज भी मंदिर गया था दादा का मंदिर, और वहाँ पे कुछ ऐसा हमने देखा जो कि भक्त दादा के मंदिर तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर भाव की कमी रहते हैं। और खासकर बस बहुत सारे भक्त आया है और बहुत सारे भक्तों ने भोग भी लगाया है दादा को, लेकिन उन भक्तों के बीच बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि बस दिखावे के लिए जाते हैं और बस ऐसे ऐसे करके दादा को दर्शन किया, पूजन किया, बस आ गया फिर। लेकिन हमें एक चीज आज बहुत बुरा लगा, जो भी हनुमान दादा का विग्रह है वहाँ पे, यानी हम जो मंदिर में हमेशा जाता हूँ, जिस मंदिर में हम जाता हूँ वहीं पे क्या हुआ कि आज जो बहुत सारे भक्त भोग भी लगाया था दादा को, और उसी बीच हम भी था। और क्या हुआ कि 2 साल ऐसे भक्त था जो कि क्या हुआ कि जो भी भक्त, बहुत सारे भक्त भोग लगाया था दादा को, और उन भोग के बीच क्या हुआ कि दादा का जो विग्रह है उसके सामने जो भी भोग था उसको पूरा ऐसे करके साइड कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जो दादा का विग्रह है, उस विग्रह, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर में पंडित जी रहते हैं लेकिन वहाँ पे भी है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे है ना, जो आप हनुमान जी को भोग के लिए या फिर हनुमान जी के लिए जो भी माला वगैरह लेके जाते हैं वो आप खुद ब खुद हनुमान जी को आप अर्पण कर सकते हैं, ऐसे है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे 2 साल भक्त था जो भी हनुमान दादा का विग्रह था वहाँ पे, उस विग्रह को ऐसे ऐसे कर रहा था, प्लस उसके साथ जो भी भोग बहुत सारे भक्तों ने लगाया था उस भोग को भी ऐसे ऐसे करके हटा रहा था। तो उसमें जब हमारा अंदर भाव नहीं है तो हमें क्यों जाना चाहिए मंदिर में। तो हम कोई गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने सोचा क्यों ना इन विषय में बात किया जाए। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए हम जितना भाव से हम जुड़ेंगे, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, या फिर कोई भी हो, बस हम जो भी दादा का विग्रह है या फिर कोई भी भगवान का विग्रह है, उन विग्रह के सामने हमें हमेशा भाव के साथ जोड़ना चाहिए, तभी हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए अगर भाव के साथ हम हमेशा जाता हूँ वहाँ पे, बहुत सारा भक्तों को यह भी नहीं मालूम है कि उन विग्रह के सामने जब हम बैठता हूँ, जब हम हाथ जोड़ता हूँ, तो हम भाव के साथ जितना हम तरह से हम फेस टू फेस करेंगे भाव के साथ, तो हमारा जो भी मनोरथ है वो तो पूर्ण होते ही है। तो इसलिए हमें कई बार क्या होता है कि हम मंदिर भी जाते हैं बस दिखावे के लिए जाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसलिए हमारा मन थोड़ा अजीब सा लग रहा था, यानी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय में आप लोगों के साथ बात करो। तो अगर कई बार आप भी अगर मंदिर में जाते हैं, चाहे हनुमान दादा का मंदिर हो या फिर किसी भी मंदिर में जाओ, बस उन विग्रहों के सामने बस भाव से जुड़े और प्रार्थना करें, ताकि ऐसा ना कि जो भी भक्त भोग लगा रहा है उन भोग को हटाओ ऐसे ऐसे करके। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए बस और कुछ नहीं, हमने सोचा क्यों ना जो भी हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा था तो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग तो हमारा फैमिली बन गया है, तो इसलिए हमने सोचा
आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे जानकारी और इन विषय में अगर बात करना अच्छा लगा तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमेशा हनुमान जी को ध्यान कीजिए, हनुमान जी को पूजा अर्चना कीजिए। तो फिर देखिए आपका लाइफ का जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम, समस्या जो भी हो, बस हनुमान जी धीरे धीरे करके दूर करने ही लगते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा थिंक मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, बस हमेशा मन को एकाग्र रखिए और जितना हो सके विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और फिर देखिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। सब लोग खुश रहे, हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंगबली आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए और सब लोग जीवन में आगे बढ़े। जय श्री राम, जय हनुमान।